हेलो दोस्तों, राही ब्लॉग में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट विनीत और अभी हम जाने वाले हैं जयगढ़। लेकिन जयगढ़ जाने से पहले हम बीच में ही एक व्यू पॉइंट पर रुक चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ से पूरा जयपुर का व्यू आता है और आप वहाँ पर अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा तो आपको जल महल भी दिखेगा पानी का। ना मैं कोशिश कर सकता हूँ, आपको दिख जाएगा और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। ऊपर जाएंगे और जयगढ़ में जाके आपको व्यू दिखाएंगे, तो चलते हैं। तो अभी हम टिकट काउंटर की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे टिकट लेंगे जाके, और टिकट का जो चार्ज होगा मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम एंटर करते हैं। तो अभी मैं चलता हूँ टिकट लेने। टिकट मैंने ले लिया है और मैं आपको दिखा देता हूँ। जो इंडियन सिटीजन अडल्ट है उनकी टिकट 150 है, जो स्टूडेंट है उनकी 75 है। टोटल मेरा 225 हुआ है और अभी हम अंदर चलेंगे, वोरा गेट। तो अंदर चलते हैं और आपको व्यू दिखाते हैं, तो आइए। तो अब यहाँ से हम अंदर एंटर कर रहे हैं और चलते हैं सीधे। जब भी आप लोग जयगढ़ आने का प्लान बनाओ तो बारिश या फिर सर्दियों में बनाओ, क्योंकि गर्मियों में यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि आपको आपके टूर में थोड़ी परेशानी आ सकती है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आगे। जयगढ़ में अधिकतर लोग यहाँ की जो तोप है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी तोप देखने आते हैं। तो वो तोप हम भी यहाँ देखेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी जो तोप है उसका रास्ता इस तरफ से जाता है, जो हम थोड़ी देर में जाने वाले हैं। लेकिन जो बाकी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो इस तरफ हैं, तो पहले हम उनको कवर करते हैं, बाद में आपको बताएंगे। जय बाण वाली तोप जो सबसे बड़ी तोप है दुनिया की, और ये जलेब चौक है। जैसा मैं आपको दिखा देता हूँ, सीधा अगर हम जाएंगे जलेब चौक, और टाका है। अभी जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जयगढ़ जो है ये यहाँ का सिक्योरिटी पैलेस था। जैसा कि आपको मैं बता देता हूँ, जैसे हमने पहले वाली जो हमारी सीरीज़ थी उसमें मैंने आपको सिटी पैलेस दिखाया था, आमेर फोर्ट दिखाया था। जो यहाँ का सिक्योरिटी हाउस था वो जयगढ़ को बोला गया है, और यहीं पर सबसे बड़ी तोप भी है। और इस तरफ अगर हम जाएंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ दिखाऊंगा मैं अंदर। मैंने भी अभी नहीं देखा है, मैं दिखाऊंगा, पर मैंने तोप खाना है, हम लास्ट में आपको दिखाते हुए चलेंगे। अभी यहाँ चल, जो आपको मैंने दिखाया वहाँ सबसे बड़े वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप है। और अगर आप अपनी गाड़ी को अंदर लेके आते हैं तो आप यहाँ पार्किंग लगा सकते हैं, जिसका 100 रुपये चार्ज है। आप यहाँ पर कैमल राइडिंग भी कर सकते हैं, और सामने आप देख सकते हैं कैमल राइडिंग साफ साफ लिखा हुआ है। और अंदर की तरफ महल क्षेत्र के दर्शनीय स्थल है, जिन पर कुछ इस तरीके से लिस्ट बनी हुई है कि अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो आप वो नाम अच्छे से पढ़ सकते हो। यहाँ पर आपको कठपुतली घर भी मिलेगा, शाही भोजनालय, रसोई घर, सब कुछ आपको अंदर देखने को मिलेगा। तो अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर का सीन देखते हैं। जब भी आप लोग जयगढ़ आने का प्लान बनाओ तो बारिश या फिर सर्दियों में बनाओ, क्योंकि गर्मियों में यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि आपको आपके टूर में थोड़ी परेशानी आ सकती है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम चलते हैं शास्त्राघर। शास्त्राघर का मतलब होता है जहाँ पर शस्त्र रखे जाते हैं। तो पहले उसके अंदर हम चलेंगे और वहाँ का सीन आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से एंट्री हो रही है, और आप यहाँ हो तो इस तरीके की आप राजस्थानी ड्रेस के अंदर अपनी फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं, जिसका प्राइस 50 रुपये के आसपास ये चार्ज करते हैं। तो ये हैं पहले के शस्त्र, देख सकते हैं आप, राजा महाराजाओं के टाइम के। ये कटार है 18वीं शताब्दी का, ये ढाल है, ये हेलमेट और टोपी है। इसी तरीके से यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा और आगे चलते हैं, तो आगे जाने पर मुझे यहाँ पर एक छोटी तोप देखने को मिल रही है, ये आप देख सकते हैं। और इधर ये बंदूकें हैं जो आपके 18वीं शताब्दी की हैं, पिस्तल इनको लिखा गया है। जब राजा महाराजा युद्ध के टाइम जाते थे तो इस तरह की पोशाक को धारण करके युद्ध लड़ते थे, तो आप इनको देख सकते हैं। और ये कुल्हाड़ी हैं, ये उनके शस्त्र हैं, देख सकते हैं आप। ये बंदूकें, ये आप देख सकते हैं, तलवारें हैं। और नीचे शिव बाण है, आप देख सकते हैं। ये भी देख सकते हैं शस्त्र। तोप के गोले हैं, जिनको जो जयगढ़ वाली जो तोप है उनमें यूज किया जाता था। और इस तरफ ये तीर है और उस तरकश है उनके। और ये बारूद जांचने की मशीन है, और ये रॉकेट है, आप देख सकते हैं। पहले में मतलब पहले, और पोटाश भी है यहाँ पे, और ये टाइम बम है उस टाइम के। शुबट निवास है, शुबट निवास का मतलब है यही महलवादा क्षेत्र है। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ,
ये तोप कारखाना है जहाँ पर तोप बनती थी, वहाँ भी अभी चलेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं महल के अंदर और महल का आपको व्यू दिखाएंगे। महल के अंदर 3 निवास स्थान है। पहला जो है वो सुबट निवास है, दूसरा जो है खिलबती निवास है, तीसरा लक्ष्मी निवास है। तीनों की अपनी अपनी एक अलग खासियत है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलते हैं आगे दोस्तों। हम आ चुके हैं सुबट निवास में, जो आप देख रहे हैं। अंदर पहले के नगाड़े और हवा के लिए कूलर रखे हुए हैं। इसके बाद का जो निवास स्थान है उसे खिलवती निवास कहते हैं। पहले मैं आपको सुबट निवास की जानकारी दे दूं। जब भी राजा अपने सैनिकों के साथ बैठते थे तो वो इसी जगह पर बैठते थे जिसको सुबट निवास कहा जाता था। और वो अपने 10,000 सैनिकों के साथ यहाँ बैठा करते थे और उनकी जो समस्याएं होती थी उनका समाधान किया करते थे। और इसे आम निवास स्थान भी कहा जाता था। तो अब हम चलते हैं दूसरे भाग में। ये जो एरिया आप देख रहे हैं खिलबती निवास का एरिया है, अभी दरवाजे बंद कर रखे हैं। खिलबती निवास राजा के मुख्य सैनिकों का स्थान था, जहां पर राजा मुख्य सेनापति के साथ बैठते थे, जहां आम सैनिकों को नहीं आने दिया जाता था। यह महल का दूसरा भाग था। अब हम तीसरे भाग में चलते हैं। ये किले का तीसरा भाग है जिसका नाम लक्ष्मी विलास है। विलास का मतलब होता है मनोरंजन। अंदर आप देख सकते हैं पालकी रखी हुई है। ये भाग राजा ने मनोरंजन के लिए बनवाया था, जहाँ राजा और रानी दोनों कठपुतलियों का खेल देखकर मनोरंजन करते थे। आज भी टूरिस्ट के लिए अंदर कठपुतली का खेल दिखाया जाता है, तो हम भी देखने की कोशिश करेंगे। हम पपेट शो देखने के लिए अंदर आ गए हैं, लेकिन पपेट शो अभी शुरू नहीं हुआ है। मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। कुछ ही समय में पपेट शो शुरू होगा तो हम आपको दिखाते हैं। पपेट शो का हमने बहुत आनंद लिया और अब हम आगे बढ़ चुके हैं। ये रास्ता थोड़ा भूल भुलैया जैसा है। देखते हैं हम सबसे पहले कहाँ आते हैं। और ये हम आ गए हैं शाही भोजनालय में, जहाँ राजा शाही लोगों के साथ और अपने सेनापति के साथ शाही भोजन करते थे। तो अभी हम अंदर देखेंगे किस तरह का वो शाही भोजन हुआ करता था। देख सकते हैं आप। कुछ इस तरीके से शाही भोजन यहाँ किया जाता था। ये इनकी रसोई थी जहाँ खाना बनाया जाता था। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर पैटर्न था खाना बनाने का। ये देखिए आप, ठीक से मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा कांच धुंधला है तो मैं ठीक से नहीं दिखा पाऊंगा, फिर भी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके की रसोइयाँ हुआ करती थी। अभी मैंने आपको शाही खाना तो वहाँ दिखा दिया था। रसोइयाँ कुछ इस तरीके की हुआ करती थी। और ये आटे को बेलते हुए उनकी रोटी बनाते हुए ये पूरा है। और इस तरफ क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरफ, हाँ, जो औरतें होती थी वो गेहूं बाजरा जो होता है छानने वाली चीज़ होती है, उस तरीके का सीन था। और यहाँ पर गेहूं को पीसा जाता था, जैसे आप देख सकते हैं। ये गेहूं पीसने की मशीन थी। पहले के लोग यहीं इसी में गेहूं पीसते थे। और एक क्यूट सी बच्ची है देखो। और ओके, जो शाही परिवार से जो लेडीज हुआ करती थी वो कुछ इस तरीके से अपना खाना यहाँ पर खाया करते थे। ये शाही खाना है लेडीज का। ठीक है, और एक बार मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए आप। अभी हमको सागर छतरी देखनी है और ललित मंदिर है। तो ज़्यादा कुछ यहाँ लिखा हुआ नहीं है जो मैं आपको बता सकूँ, बट फिर भी मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है कि जयगढ़ में अधिकतर लोग जयगढ़ की जो सबसे बड़ी तोप है, यानी दुनिया की जो सबसे बड़ी तोप है, उसको ही देखने आते हैं। तो उसी को हम भी देखेंगे। और मैं एक बार ऊपर से आपको व्यू दिखाता हूँ। ये आपको ऊपर से व्यू देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा व्यू आ रहा है ऊपर से। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ हाइट पे और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है, अभी मैं खड़ा हूँ सागर छतरी पे। और सागर छतरी से जब मैं आपको व्यू दिखाऊंगा तो आप देख सकते हो, थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये है आमेर फोर्ट।
जो पहले के जो राजा महाराजा होते थे वहाँ आमेर फोर्ट में रहते थे, और जयगढ़ था उनका सिक्योरिटी, यानी यहाँ से इनकी सिक्योरिटी की जाती थी। जो यहाँ के पहरेदार होते थे वो आमेर फोर्ट पर नज़र रखते थे कि कोई बाहरी राजा यहाँ पर आक्रमण तो नहीं करने वाला है, तो उनसे उनकी सुरक्षा की करने का पूरा जो सिक्योरिटी पर्पस हुआ करता था वो यहीं से हुआ करता था। ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा मतलब व्यू है, बहुत अच्छा दोस्तों। देखिए पूरा जयपुर मुझे यहाँ से दिख रहा है, ये देखिए। तो अब हम चलने वाले तोप कारखाने की तरफ। अंदर का व्यू मैंने देखा, अंदर केवल महल था, महल के कुछ पार्ट थे और उन पार्ट्स के बारे में कुछ कुछ बताया हुआ था। तो अंदर आप देख सकते हैं डायरेक्शन, अंदर है तोप कारखाना और उसमें हम जाने वाले हैं तोप कारखाने के अंदर और आपको अंदर का व्यू दिखाएंगे। खराद परिषद देख रहे हैं आप, यहाँ तोपें बनाई जाती थी, जैसा आपको मैं दिखा देता हूँ। थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। वहाँ आप देख रहे होंगे एक बैरियर है, गोल से आप देख रहे होंगे, उसको यहाँ घुमाया जाता था तो ये पुली घूमती थी और यहाँ से ये इनके से पहले के सामान रखे हैं, तो यहाँ पर तोप बनाई जाती थी। पीछे मैंने आपको तोपखाना दिखाया था और ये है चिमनी, थोड़ा दिखा देता हूँ मैं आपको, कुछ इस तरीके से है। अभी हमने तोप खाना देख लिया है और अभी हम बाहर की तरफ चलेंगे बजरंग बाण तोप को देखने के लिए, तो चलते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बजरंग बाण है और इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की दिखती है। ये कुछ इस तरीके की आपको दिखेगी और इसके अंदर जो वेट है वो वेट जो है वो 2 डॉल्फिन जितना वेट है, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं हाथी की आकृति बनी हुई है और ये अंदर रखी जाती थी, तो लड़ाई के समय ही बाहर निकाली जाती थी। और बाहर की तरफ है जय बाण तोप, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और वो बड़ी तोप है। अब हम आ चुके हैं युद्ध तथा शांति का। जयपुर के जो महाराजा थे स्वयं मान सिंह दित्ते, उनके साथ ये इनके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें, तो मैं इनको भी आपको दिखा देता हूँ। ये पेंटिंग है, इस तरह की परेड हुआ करती थी, आप देख सकते हैं। ये है जय बाण तोप तक जाने का रास्ता, जिसको देखने के लोग काफ़ी यहाँ पर आते हैं, तो हम भी अंदर जाके देखेंगे। क्योंकि जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आता है वो बेसिक जय बाण तोप को ही देखने आता है, क्योंकि वो एशिया की सबसे बड़ी तोप है। और अगर आप अंदर गाड़ी लेके आना चाहते हैं तो आप यहाँ तक अपनी गाड़ी को लेके आ सकते हैं। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, विश्व की जो सबसे बड़ी तोप है वो जयवान तोप है। इसका निर्माण मानसिंह दित्ते के शासनकाल में हुआ था और इसमें 100 केजी बारूद की आवश्यकता होती है एक बार में, और इसकी जो मारक क्षमता है वो 22 मील के आसपास की है। और अगर मैं ज़्यादा देखूँ इसकी बनावट, तो इस पर हाथी और पक्षी के चित्रण बने हुए हैं और इसे अभी तक एक बार ही चलाया गया परीक्षण के टाइम। अभी जो मेन यहाँ का जो आकर्षण पॉइंट है वो यही है, जयगढ़ की या जय बाण की तोप कहा जाता है इसको। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये विश्व की सबसे बड़ी तोप है और इसका जो निर्माण था महाराजा मानसिंह दित्ते ने करवाया था। और देख सकते हैं इसके पहिए काफ़ी बड़े हैं। और एक चीज़ मैं आपको सबसे अच्छी चीज़ बता देता हूँ, जो यहाँ के जो महल बने हुए हैं या जहाँ भी हम खड़े हैं जयगढ़ में, यहाँ की सिक्योरिटी इतनी अच्छी है कि इसको जब इसका परीक्षण किया गया था तभी इसको चलाया गया था, उसके बाद कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसको चलाने की। तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो विश्व की सबसे बड़ी तोप थी वो मैंने आपको दिखा दी है, और अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा और मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट आप चैनल पे जुड़ जाइएगा और आपका प्यार मुझ पे ऐसे ही बनाते रहिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।